ओके सो वेलकम टू ऑल द टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारे डायरेक्टर के थ्रू आज वेडनेसडे के दिन 19 मार्च है, 12 बजे का टाइम रखा था हमने। ऑलरेडी हम वेट कर चुके हैं, 7 12 7 हो गया है। सो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें ज्वाइन कर लेंगे, बट इस प्रीशियस मोमेंट को अब हम और ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो विदाउट डिले आई जस्ट स्टार्ट। जस्ट मोमेंट, कंफर्म स्पीकिंग लैंग्वेज। हाँ जी। So I just start this meeting. So before starting this meeting, I want to request to each and everyone to just open your video, and so that we can take your attendance instantly. Thank you so much. आप सभी अपने वीडियो स्टार्ट कर लीजिए 2 मिनट, ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं, कैप्चर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। वन पेज। फर्स्ट मोमेंट। ओके, ठीक है। मैंने जित आप में से जिनके भी वीडियो स्टार्ट हैं उनकी स्क्रीनशॉट ले ली है कि आप सभी ने अटेंड किया है। आगे से आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी जूम ज्वाइन करते हैं ना, जूम सेशंस, तो आप अपने नेम के बाद कॉमा करके आपकी सिटी का नेम भी मेंशन कर दिए करिए। और आपका जो भी टाइटल है उसके आगे फिर आप 6 से 8 जो भी है, GL SL जो भी आप मेंशन करना चाहें वो कर दिया करिए। उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया लगेगा कि कौन सी सिटी से कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए हैं ऑल इंडिया। सो इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो आज हमारा खास जो इस सेमिनार है, जो एक ट्रेनिंग है, हमारे स्पेशल डायरेक्टर फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मिस्टर पलाश दत्ता जी के थ्रू होना है। तो उनके बारे में मैं उन्हें इनवाइट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हिज प्रोफाइल, कैसे उन्होंने स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा, क्या उनका जर्नी रहा है, क्या उनका अचीवमेंट्स रहे हैं टीएन्स ज्वाइन करने के बाद। सो मिस्टर पलाश दत्ता जी का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने ईयर 2007 में, यानी 2007 में उन्होंने टीएन्स ज्वाइन किया था। और ये डिसीजन लिया था कि लेट्स ग्रो विथ टीएन्स एंड मेक मेक अदर्स हेल्दी। और उन्होंने भी खुद पहले प्रोडक्ट कंज्यूम करे, उन्हें पसंद आए, उसके बाद उन्होंने फिर इस तरह का डिसीजन लिया कि यस, प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव, व्हाई नॉट टू शेयर विद अदर्स एज वेल, व्हाई नॉट टू मेक अदर्स हेल्दी एज वेल। देन मिसेस सुलग्ना दत्ता, जो उनकी मिसेस हैं, वाइफ हैं मैडम, जो कि अब फिलहाल मतलब गोल्ड लायन पोजीशन मेंटेन करते हैं मैडम। सो उन्होंने भी साथ में ही ज्वाइन किया। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं उस समय जब 2007 में ज्वाइन किया था। और गवर्नमेंट जॉब में समय निकाल कर फिर अब सोचने वाली बात है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है, उसके बाद भी वो समय निकालता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब वाले आपने देखे होंगे बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। बट हाँ, जिनके ड्रीम्स कुछ ज्यादा बड़े रहते हैं, जिनके ड्रीम्स में अचीवमेंट्स को लेकर काफी फोकस रहते हैं जो लोग, और अपना दूर का विजन क्लियर रखते हैं कि लाइफ में ये अचीव करना है मुझे एनी हाउ, और इसी से इस तक मुझे ये सारी चीजें अचीव करनी है। तो इसी तरह का कुछ डिसीजन सर ने, मैडम ने लिया और टीएन्स ज्वाइन किया 2007 में। और फिर समय आया, उन्होंने फर्स्ट फास्टेस्ट लग्जरी कार 2010 में अचीव करी थ्रू टीएन्स। और 2011 आते आते हमारे दत्ता साहब ने फिर ये डिसीजन लिया कि ही हैज टू क्विट द गवर्नमेंट जॉब एंड फुल फ्लेज में अब उन्हें ज्वाइन मतलब टीएन्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है फॉर ग्रोइंग। और इस तरह से फिर उन्होंने फुल करियर अपना फोकस्ड कर दिया टीएन्स बिजनेस के लिए। तो 2011 में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट कर दिया। इसी तरह से मैडम ने 2015 में फिर गवर्नमेंट जॉब लेफ्ट किया और फुल ऑन टीएन्स पूरा एजेंडा लेके पूरी क्रांतिकारी वे में इन्होंने बिजनेस को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और अब तो फिलहाल पूरे पैन इंडिया में सर की टीम मौजूद है। और कंडक्टेड फिर उन्होंने 20+ बीबीएस अब तक कर चुके हैं वो, और हर बीबीएस में 1000 से ज्यादा मतलब पब्लिक
प्रोस्पेक्ट्स, इस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन किए हैं उन्हें और अटेंड किया है प्रोग्राम बीबीएस। और दत्ता साहब फर्स्ट स्टार गोल्ड लॉयन रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के पहले गोल्ड लॉयन। सो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि पूरे स्टेट में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में गोल्ड लॉयन फर्स्ट अचीवमेंट, एक बड़ा टाइटल उन्होंने अचीव करा। और इसी तरह से फर्स्ट डायरेक्टर बने वो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के। और इसी तरह से फिर उन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स विन करे हैं जो जल्दी हम शेयर भी करेंगे यहाँ पर। और इंटरनेशनल लेक्चरर हैं वो, आज फर्स्ट इंटरनेशनल लेक्चरर हैं वो, जो पूरा टीएंस कंपनी में पहला इंटरनेशनल लेक्चरर होना है। एक ऐसी बड़ी कंपनी जहाँ पूरा वर्ल्ड की कई सारे कंट्रीज ज्वाइंट है, कई सारे लीडर्स होते हैं, कई सारे टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें फर्स्ट इंटरनेशनल लेक्चरर बने हैं वो। देन हाईएस्ट बिजनेस प्रोवाइडर रहे हैं पूरे ईस्ट के। और इसी तरह से वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं और गोल्ड लॉयन हैं जो दोनों एज ए कपल वर्क कर रहे हैं पूरे साउथ एशिया रीजन से। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, एज ए इंडिया टीएंस इंडिया, हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो अच्छा, मैं उन्हें बुलाने से पहले मैं कुछ आपको वीडियोस शेयर करना चाहूंगा जिस पे आप ध्यानपूर्वक देखें क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। Ladies and gentlemen, one of the best things in life is when your life partners is your career partners. When the families is always the most important part in our life. They can support you in your career and make you move further. The next speakers are the first directors couples from South Asia regions. Ladies and gentlemen, let's welcome the couple directors from India, Palash Dutta and Sulana Dutta. Hello, good morning. Swadikam. बंद किया कि क्या किया है? तो ढूंढू को बोल रही हूँ, काम में आ जाएगा, उसको दे दीजिएगा। उसको दे दीजिएगा। एक लेडी है लेकिन उसको तो घर जाना पड़ेगा, उसका वहां जाना पड़ेगा उसको पास। नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ कार्ड।
सर साउंड प्ले रह गया है, आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। सो फाइनली आप हम सभी ने देखा किस तरह के अचीवमेंट्स सर ने करे हैं। कार अचीवमेंट्स, ट्रिप अचीवमेंट्स, होम अचीवमेंट्स एंड मेनी मोर। और सर आज काफी कुछ हमें नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी 12:20 हो चुका है। सो मैंने आप सभी को अनम्यूट करा है। आप सभी अपने सेल्फ अनम्यूट करके एक जोरदार तालियों से हम पलाश सर का स्वागत करते हैं। सर प्लीज आप आए Welcome, sir. संभालें सर। Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Namaskar. Very good morning. Welcome, Yeah, Good morning, sir. Good morning. Good Better morning, chance, sir. better Good life. morning, sir. Good morning, sir. Thank you Good so much morning. for the warm welcome. Good morning, sir. Good Good morning, sir. Good morning, sir. Good sir. morning. Welcome. Welcome, sir. Welcome, welcome, sir. Welcome, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's start the session. Session को start कर देते हैं. It's 12:21 almost. यस आज मैं thank you जितेंद्र जी for inviting me for this session. Actually Wednesday क्या होता है, मेरा schedule बहुत hectic होता है, जो कि आप in the next 1.5 hours मेरा एक और session है. हो रहा है। यस Offline, yeah. करेक्ट। So shall I start? यस सर श्योर। Okay. Thank you TNS India for inviting me और जितना participants है 243 people. Today we will going to learn something. आज हम लोग कुछ सीखेंगे इस पे, जहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस आगे जाए, मेरा कॉन्फिडेंस विल बिकम स्काई हाई और ये मंथ का बिजनेस आपको अच्छा जाए. सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी टाइप 2 टाइप कीजिए इफ यू आर रेडी. ओके ग्रेट, फैंटास्टिक. तो आप सभी रेडी हो, फैंटास्टिक. सेशन को आगे बढ़ाते. फर्स्ट मैं कुछ या वी ऑल आर रेडी. तभी ना मैं यहाँ पे हूँ, तभी ना आप लोग यहाँ पे हो. फर्स्ट मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उसके साथ कुछ स्लाइड्स को मैं लिंक करूँ, और जहाँ से यू विल कम टू नो हाउ इट वर्क्स, हाउ वी विल ग्रो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ वी विल बिकम अ डायरेक्टर. सो हम सभी का ड्रीम होता है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था लेकिन मेरा ड्रीम स्टार डायरेक्टर नहीं था. मेरा बेसिकली मेरा ड्रीम था कि मेरे पास एक अच्छा गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा प्रॉपर्टी हो, दैट्स इट. इसके बाद मैंने कुछ सोचा ही नहीं. लेकिन दिस बिजनेस हैज गिवन मी मोर देन दैट, मोर देन व्हाट आई ड्रीम्ड. और अगर आप प्रॉपरली काम करो एंड इफ यू फोकस विद योर बिजनेस, ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा. सो लेट्स शेयर द स्क्रीन.
this is the first slide. Okay. Leadership is the capacity to translate a vision into reality. ये सारे जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस एक लीडरशिप का खेल है. एंड दिस बिजनेस और ये लीडरशिप कुछ नहीं है. इट इज अ कैपेसिटी टू ट्रांसलेट अ विजन इनटू रियलिटी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. इंडियन क्रिकेट बहुत दिन से, ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट हुआ था और काफी सारा बहुत अच्छा प्लेयर्स इस पे आए थे, बहुत सारा कैप्टन आए थे. इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता था. लेकिन since Saurav Ganguly was become the captain of India, इंडियन क्रिकेट का डायनामिक्स चेंज हुआ और उसके बाद MS धोनी ने उसको और आगे लेके गया. उसके पहले क्या होता था, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जब भी हम लोग कोई मैच खेलते तो वहां पे दे यूज टू स्लेज अस, हम लोग को स्लेज करते और वो लोग डोमिनेट करते हम लोग को. लेकिन उस टाइम से प्लेयर के पास इतना कॉन्फिडेंस दिया ये कैप्टन कि बोला कि यू गो एंड डू योर बेस्ट. अगर एक दो मैच भी आपका खराब हो गया तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, आप टीम से बाहर नहीं जाओगे. और एक टीम एक साथ आए, इनके पास एक विजन आया और ये आगे बढ़े. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक लीडरशिप जो होता है, एक ये कैपेसिटी होता है कि बिजनेस को आगे लेके जाए. और यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट. आप लोग को शायद पता होगा 5 जनवरी 1971 वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुआ था. और उस जमाने पे वनडे क्रिकेट पे अगर कोई 50 रन करे तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. अगर कोई 50 रन भी करे तो बहुत बड़ा होता था. फिर सेंचुरी स्टार्ट हुआ वनडे क्रिकेट पे. फिर 2010 आया आफ्टर ऑलमोस्ट 39 इयर्स, जहां पे सचिन तेंदुलकर पहले डबल सेंचुरी किया था. रिमेंबर दैट 2010 पे सचिन तेंदुलकर पहले डबल सेंचुरी किया था 39 इयर्स आफ्टर वनडे स्टार्टेड. और उसके बाद से आज तक 11 डबल सेंचुरी ऑलरेडी हो गया इन द नेक्स्ट 15 इयर्स. पहले 39 इयर्स पे कोई डबल सेंचुरी नहीं था, लेकिन उसके बाद 11 इयर्स पे 15 इयर्स पे 11 डबल सेंचुरी हो गया. कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कोई बंदा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखाया था वनडे पे भी डबल सेंचुरी पॉसिबल है. नेटवर्क मार्केटिंग जब स्टार्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था यहां से 50,000 1 लाख भी क्या इनकम हो सकता है, किसी को पता नहीं था. टीएन्स जब स्टार्ट हुआ था और हम लोग जब प्लान देखे थे तो हम लोग के साथ और 49 पीपल, अराउंड 49 पीपल था और मेरा वाइफ था. एक लीडर, एक 8 स्टार लीडर में हम लोग को प्लान दिखाया था एक हॉल पे. और उस पे करीबन 45 पीपल दे वेर स्लीपिंग, सो गए थे. क्योंकि कहाँ यहाँ पे 8 स्टार इतना बिजनेस पे कहाँ गाड़ी वाड़ी देता है, कहाँ विला देता है, ये कभी होता है? ये सो गए थे, जो कि इनका बिलीफ सिस्टम पे ही नहीं था. लेकिन मेरा ना खुशपम स्टार्ट हो गया था कि क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल? अगर एक भी बंदा किया तो हो सकता है. तो हम लोग आया और ये काम को स्टार्ट कर दिया और ये पूरा बहुत फास्ट तरीके से काम को स्टार्ट किया. मेरे ऊपर मिनिमम 15 मेरा अपलाइन था इंडिया से, जिन्होंने शायद सोचा था कि इतना फास्ट ये काम नहीं होगा. लेकिन मैंने सोचा था अगर दारू लेके आदमी करोड़ों का बिजनेस कर लेते, गुटखा लेके करोड़ों का बिजनेस करते, सिगरेट लेके करोड़ों का बिजनेस कर लेते, तो इतना अच्छा प्रोडक्ट लेके हम 100 करोड़ का बिजनेस क्यों नहीं कर पाए? दैट इज बाउंड टू हैपन. और ये बिलीफ सिस्टम से स्टार्ट हुआ था. और 2009 दिसंबर पे एक्चुअली हम लोग का कार अचीवमेंट हुआ था. 2010 पे उसको गिफ्ट किया था कंपनी. तो 2010 पे जब हम लोग का गाड़ी अचीवमेंट हुआ था तो उस टाइम मेरा करीबन 2000 के ऊपर आदमी गया था देखने ये प्रोग्राम. और इनका भी बिलीव सिस्टम आया कि लेस देन 3 इयर्स अगर कोई बंदा यहाँ से गाड़ी का फुल फंड अचीव कर सकते, दैट टू डूइंग ए जॉब एज ए कपल, और दोनों जॉब पे था, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं? और वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ. उस टाइम जो प्रोग्राम होते थे कलकत्ता पे 200-150 कैपेसिटी का हॉल पे, 300 कैपेसिटी का हॉल पे, हम लोग सोचा था क्यों ना 1200 कैपेसिटी का हॉल पे इसको शिफ्ट करें. क्योंकि अगर मैं
देख सकता हूं तो और भी आदमी देख सकता है ना, और वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ था और वहां से फिर जर्नी आगे किया। इट्स ऑल अबाउट द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट योर विजन इनटू रियलिटी। आपके पास जो सोच है, आपके पास जो ड्रीम है, उस ड्रीम को अगर आप रियलिटी पे कन्वर्ट कर देते तो ये बिजनेस लाइक अ रॉकेट ऊपर चला जाएगा। आप जो भी सोचते हो, आज आप जहां पे हो, आपका सोचने का नतीजा। ये जो 287 पीपल आज यहाँ पे हो, किसके पास 1 करोड़ बैंक बैलेंस है और किसके पास -1 करोड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। लास्ट 5 साल से आप जो सोचे थे उसका नेट रिजल्ट आप यहाँ पे हो। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लाइक ट्रांसलेट अ विजन। आपका जो विजन है उसको आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि अभी आज के डेट पे अगर 10 मैच इंडिया क्रिकेट खेलते तो 7-8 मैच वो जीत ही जाते। एक ट्रेंड जो लास्ट 15-20 साल से स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू हो रहा है। उसके पहले क्यों नहीं हुआ था? जो कि उसके पहले क्या था, कैप्टन वाज ऑल इन ऑल। कैप्टन जो बोलता था पूरा टीम करते थे। अभी गंगुली के टाइम से क्या हुआ था, कैप्टन ने बोला कि वी ऑल आर प्लेयर्स, लेट्स प्ले टुगेदर। आपको भी सेम चीज करना है। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ डोमिनेटिंग पीपल, इट द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लव अमंग द पीपल। आपका जो डाउनलाइंस है, इनके पास जाओ और इनको बोलो कि वी आर देयर टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट। आपको क्या सपोर्ट लगेगा, और एक साथ बिजनेस को आगे लेके जाओ, एवरीथिंग विल हैपन। आज आप 8 स्टार हो, कोई ना कोई चीज तो अच्छा किया, उसके वजह से आप 8 स्टार हो। आपके नीचे 10 आदमी को आप फोकस करो, आप 8 स्टार बनाओ, यू विल बिकम अ 5 स्टार होल्डर। एज सिंपल एज दैट। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। आज हम लोग जहां पे है बिकॉज ऑफ एक चीज हम लोग रिपीटेडली कर रहे हैं, इसके वजह से हम यहाँ पे है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज कोई यहाँ पे गोल्डन है, कोई डायरेक्टर है, कोई 8 स्टार है। आप नॉर्मल फील्ड पे जाओ, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई 10 स्टैंडर्ड फेल है, जो भी है, हम एक चीज रिपीटेडली कर रहे हैं, इसके वजह से मैं वहां पे हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मर हूँ। मेरा एक प्रॉपर्टी है जिसपे मैं चाष करता हूँ, मैं फार्मर हूँ। और मैं सुबह से शाम रिपीटेडली हार्ड वर्क कर रहा हूँ और फोकस कर रहा हूँ कि मेरा जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो, इनके पास ग्रोथ आए। 1 साल बाद बहुत सारा क्रॉप हुआ और उसको मैंने सेल कर दिया, मेरे पास पैसा आया, और फिर मैंने उस चीज पे फोकस किया और भी अच्छा ग्रोथ आया। स्टिल एंड ऑफ द डे आई विल बिकम अ फर्म। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे पास एक ऑटो है, और ऑटो लेके मैं सुबह से शाम कंटिन्यूअसली उस पर फोकस कर रहा हूँ। जितना मेरे पास वो पैसेंजर्स आता है उसको मैं टेक केयर कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मैं ऑटो ड्राइवर ही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सुबह से शाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पेशेंट का आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल माय पेशेंट्स, और मेरा प्रैक्टिस भी ऊपर जा रहा है। और आदमी क्या बोलेगा, ये फेमस डॉक्टर है। सो फ्रॉम डॉक्टर आई विल बिकम अ फेमस डॉक्टर। अगर मैं चीटर हूँ, मैं आदमी को चीट करता हूँ, और वो चीटिंग में हर रोज कर रहा हूँ, और उस पे मैं सक्सेसफुल हो गया, तो आदमी क्या बोलेगा, और भी बड़ा चीटर हो गया। टीएन्स बिजनेस में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा हूँ। मैं 5 स्टार था, फिर मैंने 6 स्टार किया, फिर मैंने 7 स्टार आया, कंटिन्यूअसली डूइंग 8 स्टार, ब्रॉन्ज लैंड, सिल्वर लैंड, गोल्ड लैंड, स्टार गोल्ड लैंड, देन आई विल बिकम अ डायरेक्टर। मेरा कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा, मेरा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होगा, मेरा कंटिन्यूअस प्रमोशन होगा, मेरा कंटिन्यूअस हेल्थ अच्छा रहेगा, मेरा कंटिन्यूअस फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस। आप रिपीटेडली क्या चीज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाओगे। आप जो चीज कर रहे हो उसको आप रिपीटेडली करो तो उस चीज पे आप मास्टर बन जाओ। सीखोगे, रिपीटेडली अप्लाई करोगे, तो एंड ऑफ द डे आप इस पे सक्सेसफुल बन जाओगे। आप लाइफ पे क्या चाहते इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट अ विजन इनटू रियलिटी। और ये चीज अगर वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, जो चीज हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो मैं वही बन जाऊंगा।
तो आज मैं 2 महीने एफर्ट दिया और मैं जापान टूर अचीव कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट 2 मंथ क्या किया, मेरा जो जॉब था वहां पे प्रमोशन था, उस पर मैंने टाइम दे दिया। फिर मेरे पास और एक और टूर आ गया, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो अचीव हो गया। तो आपका जो जर्नी ना वो रोलर कोस्टर हो जाएगा, इस टाइप का आगे जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप फोकस्ड वे पे जाओगे, जो कि आपका जितना डाउन लाइन है वो आपको देख रहा है, वो आपसे नहीं सुनता है, वो आपको देखता है आप क्या कर रहे हो। तो कंटिन्यूअसली अगर आप प्रोग्रेस करते जाओगे तो वो जो प्रोसेस है वो डाउन लाइन के ऊपर डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेबल, इट्स ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। तो वो भी काम करेगा, आप भी काम करोगे। आप ब्रॉन्ज लाइन बनाओगे वो 8 स्टार बनेगा, आप सिल्वर लाइन बनाओगे वो ब्रॉन्ज लाइन बनेगा, एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आप डायरेक्टर बनोगे वो गोल्ड लाइन बनेगा, एंड यू विल बिकम फाइनेंशियल फ्री। सो आपको सोचना है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, वो 100% सही होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी क्रुशियल। कितना आदमी मानते हो कि राइट प्लेटफॉर्म आर वेरी क्रुशियल? अगर आप मानते हो तो टाइप 1, अगर आप नहीं मानते तो टाइप 2। जल्दी से फटाफट। अगर आप मानते टाइप 1, अगर नहीं मानते तो टाइप 2। ये आपके राय है, कुछ भी हो सकता है, मे बी 1 मे बी 2 जो भी है। ओके, सारे ने 1 लिख रहा है कि आप मानते राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, ग्रेट। आज के डेट पे, ओके आई अंडरस्टैंड, आज के डेट पे अगर विराट कोहली फुटबॉल प्लेयर होते तो विराट कोहली बनते। अगर अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो पे नौकरी करते तो अमिताभ बच्चन बनते? नहीं बनते। राइट प्लेटफॉर्म इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ना एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं कि लाइक व्हाई राइट प्लेटफॉर्म इज इंपॉर्टेंट। न्यूयॉर्क का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पे, न्यूयॉर्क का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पे सुबह का 10:15 पे एक बंदा आया एक वायलिन लेके, और वो वायलिन लेके वो प्ले कर रहा था वहां पे। 45 मिनट्स लगातार वो बंदा वो प्ले करते गया वायलिन, और उनके सामने एक बॉक्स था, डोनेशन बॉक्स। उस बॉक्स पे $32 डिपॉजिट हुआ इन 45 मिनट्स, और ये $32 जो डिपॉजिट हुआ इस पे 1700 पीपल वहां से मूव किया 45 मिनट्स पे। 27 आदमी में वहां पे ड्रॉप किया, टोटल $32, और 7 आदमी में वहां पे खड़ा होके प्रोग्राम देख रहा था। अब सोचो, न्यूयॉर्क का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पे एक बंदा सुबह वायलिन लेके ऑफिस टाइम पे खड़ा हो गया विद अ डोनेशन बॉक्स, और वहां पे 1070 मतलब हजारों के ऊपर आदमी वहां पे पास किया था इन 45 मिनट्स। उस पे सिर्फ 7 आदमी खड़ा होके वो सुना, और 27 आदमी $1.5 करके $32 टोटल वो बॉक्स पे डिपॉजिट किया। बट ये मंडे सुबह का बात था। 15 आवर्स बिफोर लास्ट संडे इन्होंने अमेरिका के सबसे बड़ा न्यूयॉर्क का हॉल पे एक इवेंट किया था, जिस इवेंट पे 10,000 पीपल इवेंट को देखा था, सुना था, एंजॉय किया था, और मिनिमम टिकट ऑफ दैट इवेंट वाज $100, और वो बंदा का नाम था जोस बेल। इज वन ऑफ द फेमस वायलिन प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट पे दिखाया कि राइट पर्सन राइट प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोश जैसा फेमस वायलिन प्लेयर अगर वो रेलवे स्टेशन पे भी वायलिन बजाना स्टार्ट कर देगा तो फिर इनका 1 घंटा का $32 इनकम आएगा, और वो अगर इवेंट पे प्रोग्राम करेगा तो एक एक बंदा $100 टिकट पे करेगा। सो राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लेटफॉर्म आपका सही हो तभी जाके ये बिजनेस ऊपर जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म क्या है, और उस प्लेटफॉर्म से आप कैसे ऊपर जा सकते। सो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर ये बिजनेस जब मैंने देखा था, मेरे पास ऑप्शन था, जो कि मेरा खाने का कोई कमी नहीं था,
because both of us were into the government job. मेरा मम्मी भी पेंशन होल्डर थे और हम लोग घर पे 3.5 पीपल था, मेरा डॉटर, हम दोनों और मेरा मम्मी। मेरे पास गाड़ी भी था उस टाइम, तो मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मेरा दिमाग पे आया था कि बिजनेस वर्क कर जाएगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, जो कि ये मतलब ऊपर से कोई सिग्नल आया था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। यही मैं मानता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट खरीद के, प्रोडक्ट अच्छा था, प्रोडक्ट खरीद के सिर्फ यूज कर लेते, तो आज के डेट पे भी, अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 12:40, मैं ऑफिस पे था, जॉब कर रहा था, मेरा वाइफ स्कूल पे थे, नौकरी कर रहे थे। यू अंडरस्टैंड? राइट प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी क्रूशियल, और वट एवर वी आर टूडे बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ये टीएंस के वजह से, ये टीएंस का जो प्लेटफॉर्म है, इसके वजह से हम लोग आज यहाँ पे है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास गॉड ने एक अपॉर्चुनिटी दिया, आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ गया, और आपको फोकस्ड होना है, फोकस्ड होके आपको आगे जाना है और काम करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। Everything you want is out there waiting for you to ask. ये मैं मानता हूं, आज के डेट पे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो है मैनिफेस्टेशन। दिस इज अ न्यू ट्रेंड जो कि आज पॉपुलर हो रहा है, लेकिन ये मतलब सालों से चल रहा है। एवरीथिंग यू वांट इज आउट देयर वेटिंग फॉर यू टू आस्क। सब कुछ आज के डेट पे सब कुछ है, अवेलेबल है, लेकिन आपको मांगना है, आपको बिलीव करना है, और उस पे आपको फोकस करके आगे जाना है। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप मान लो आपके घर पे आपका सिस्टर का शादी हो रहा है। अच्छा, शादी पे आप 100 आदमी को बुलाया, और आपके पास 500 पीसेस ऑफ रसगुल्ला था उस 100 पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, गवर्नमेंट ने अचानक एक रूल कर दिया कि यहाँ पे जिनका इनकम 1 लाख के नीचे है, इनको ये हॉल पे बैठना है, और जिनका इनकम 1 लाख के ऊपर है, इनको दूसरा हॉल पे बैठना है। लेकिन रसगुल्ला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही होगा। तो 50 रसगुल्ला आप लेफ्ट वाला हॉल पे रख दिया, और 50 रसगुल्ला आप राइट वाला हॉल पे रख दिया। 100 आदमी था, आप देखा कि सिर्फ 5 आदमी वहां पे है जिनका इनकम 1 लाख के ऊपर है, तो एक हॉल पे आ गया। और 95 आदमी मिला जिनका इनकम 1 लाख के नीचे है, दूसरा हॉल पे आ गया। और आपके पास 100 रसगुल्ला था, 50-50 दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहां पे 5 आदमी था वहां पे 50 रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूशन तो आसान था, लेकिन जहां पे 95 आदमी था वहां पे 50 रसगुल्ला आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो? डिफिकल्ट है ना, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लेकिन ये गवर्नमेंट का रूल है, आपको भी ये करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो कोई। ये क्विज मैंने आपको दे दिया, अब कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो एक टाइप करो, अगर नहीं कर पाओगे तो 2 टाइप करो। अगर ये रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तो आप 1 टाइप करो, अदरवाइज यू टाइप 2। ये 2 एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि आप कैसे दोगे? आप मतलब 95 आदमी को 50 रसगुल्ला डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये हम लोग का एक सोसाइटी का नीट रिजल्ट है, ठीक है? हम लोग के सोसाइटी के पास जो वेल्थ है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग की सोसाइटी के पास जो वेल्थ है, इसका 95% ऑफ द वेल्थ आर एंजॉयिंग ओनली 5% पीपल, और 5% वेल्थ आर एंजॉयिंग 95% पीपल। तो ये तो हर रोज चल रहा है। आप क्यों परेशानी में पड़ रहे हो? आप तो रोज कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आपके बीबी के साथ फाइट कर रहे हो। 1 तारीख आपका सैलरी हुआ, आप घर पे आया, आपका बीवी बोला कि मेरे को 10,000 रुपया दो, मैं एक साड़ी खरीदूंगी। बोला कि अरे 11,000 आप रख दो। 25th को आपका
वाइफ बोल रहा है कि मेरे को आप 1,000 रुपया दो, मेरा थोड़ा काम पे आएगा। बोला 1,000 रुपया भी मेरे पास नहीं है, अभी ये पैसा दिया था, आप क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपके पास वो पैसा नहीं है, आपके पास वो फ्रस्ट्रेशन है। यही तो आप करते हो घर पे। आपका बच्चा बोल रहा है पापा 2 पेन खत्म हो गया। बोला क्या, लास्ट वीक पे तेरे को 2 पेन दिया था, वो कहाँ गया? यही तो आप करते हो। 50 पीसेस रसगुल्ला लेके 95 पीपल पे ये तो चलता ही है, जो कि 95% ऑफ द वेल्थ एंजॉइंग ओनली 5% ऑफ द पीपल। वो तो दूसरा घर पे है, लेफ्ट वाला घर पे है। एंड 5% वेल्थ 95% पीपल लेके छीन रहा है। आपको 5% पे जाना है और 95% पे रहना है। अगर 5% पे आप जाना चाहते हो तो टाइप 1। अगर आप 5% पीपल पे जाना चाहते हो तो यू टाइप 1। यस, दैट्स व्हाई वी आर हियर ना, उसकी वजह से हम यहाँ पे। ग्रेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ जो है, सब कुछ है हियर। मैं स्टॉप करके फिर कर रहा हूँ ना, फिर ये मैंने पेन के बारे में बताया, कोई पेन लेके कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं सिकंदर देवी, आप इसको स्क्रैच मत कीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। जो कि ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एंगल से बिजनेस को देख रहे हो। बिजनेस भी उस एंगल से ही आपको देखेगा। ओके, राइट। तो सारे कुछ मतलब अगर आप सोचोगे कि अच्छा मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ, 2-3 मिनट और लूंगा। हम लोग के ब्रेन पे ना 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। लेफ्ट वाला जो है वो हर टाइम मतलब कैलकुलेशन पे जाते हैं, और राइट वाला जो है ड्रीम पे जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल के अंदर यहां से 50 लाख सेविंग करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल में मैं 50 लाख सेविंग करूंगा। आपका लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपका राइट ब्रेन बोल रहा है कि ये बहुत आदमी किया, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट डे आप जो सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, आपका अपलाइन है, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, उनके पास आप किया, बोला कि मेरे को 50 लाख इनकम करना है, आप क्या करना है? इन्होंने आपको सलाह दी और आप काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, फिर बोलेगा ना आपको बोला था ना ये हो जाएगा। लेफ्ट ब्रेन बोलेगा होगा, बोला कि हाँ होगा, होगा हाँ होगा। आपका राइट ब्रेन का एनर्जी और हाई होते जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होते जाएगा, और आप फास्ट काम करोगे। मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है कि यार तू कभी किया ही नहीं, कैसे होगा? और आप एक टीएन्स का जो फेलियर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास किया, उनको आप बोलो कि ये बिजनेस के मैंने 50 जनवरी की, पागल हो, कितना परसेंटेज पीपल किया होगा? तो आपका लेफ्ट ब्रेन बोलेगा हाँ मैंने सही बोला था ना, राइट ब्रेन में एक ही सही है, बोला हाँ ये बोल रहा है ना। तो इनका एनर्जी हाई हो जाएगा, इनका एनर्जी लो हो जाएगा, फिर आप बिलीव करोगे ये पॉसिबल नहीं है। तो सारे कुछ जो कि बहुत बंदा किया, आप इनको फॉलो करोगे तो आपका चांसेस भी हाई है। लेकिन जो नहीं किया उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके चांसेस ना बराबर ही है। तो आपका थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम भी इस पे बहुत फास्ट काम करते हैं। तो एवरीथिंग यू वांट इज आउट देयर वेटिंग फॉर यू टू आस्क। आपको पूछना है, आपको मांगना है, आपको बिलीव करना है, आपको एक्शन करना है, और आपको फोकस्ड रहना है। सब कुछ आने वाला है। एक ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको एक क्विज दे रहा हूं, ठीक है, आपके घर पे, और ये प्रॉपरली आंसर करिएगा। मतलब आपका जो ठीक लगे वही आंसर आप करो। आपका, आप मान लो आपका घर पे आपका एक बेटा है जो एमबीए कंप्लीट किया है, और उनके पास एक जॉब लगा है। जॉब का सैलरी है बहुत हाई। कितना हाई? ईयरली पैकेज 100 करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, आपका एमबीए बेटा का जॉब लगा है, और ये जॉब का पैकेज है 1 साल का 100 करोड़ का। इस पे खत्म नहीं हुआ, बोल रहा है कि
100% इनको इंक्रीमेंट होगा, मतलब फर्स्ट साल अगर 100 करोड़ होगा तो नेक्स्ट साल 200 करोड़, इस हिसाब से आगे जाएगा। आपका बेटा एक बिजनेस भी लेके आया, वो लेकर ये बिजनेस पे मेरे को ना 1 रुपया देगा और महीने में बोलेगा डबल होगा। बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल फादर, आप कौन सा प्रोफेशन पे इनको फोर्स करोगे जाने के लिए? 100 करोड़ एक जगह पे है विथ ईयरली 100% इंक्रीमेंट, और एक जगह पे 1 रुपया सेव देगा और बोलेगा महीने में डबल होगा, 100% जाएगा। आप क्या करोगे एज अ फादर? ऑनेस्ट आंसर दोगे? सेकंड ऑप्शन पे जाओगे? सारे ही जाएगा। क्यों जाएगा? सारे सेकंड ऑप्शन पे जाएगा। क्यों जाएगा? उसका मतलब है कि अब दिख रहा है ना 100 करोड़, 100 करोड़ पैकेज, ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका बेटा का अगर आप फ्यूचर ब्राइट करना चाहते तो आप फिर ध्यान से सुनिएगा। 100 करोड़ फर्स्ट ईयर का पैकेज था, यहां पे 1 रुपया हर महीने में डबल होगा, ये बिजनेस था। तो 1 साल के बाद 100 करोड़ कितना हुआ? कोई टाइप कर सकते हैं 100 करोड़ कितना होगा? जो जॉब पे गया था एमबीए करके, 100 करोड़ का पैकेज इनका कितना होगा? 200 करोड़ होगा, राइट। और जो एक एक रुपया से शुरू किया था, हर महीने में डबल होगा, इनका 1 साल के बाद होगा 4096 इनकम। अरे कहां 200 करोड़ और कहां 4096? सेकेंड ईयर फिर ये कहानी स्टार्ट हुआ, और 200 करोड़ जो था सेकेंड ईयर पे आके हो गया 400 करोड़, 400 करोड़। और यहां पे क्या था? हर महीने में डबल होगा। 4096 1 साल बाद फिर आफ्टर सेकेंड ईयर 1.67 करोड़ हुआ। बोला कि अरे मैं रिस्पॉन्सिबल फादर था ना, मैंने वो सही किया था। 400 करोड़ कहां और 1.67 करोड़ कहां? 7% इन्फ्लेशन भी चल रहा है। थर्ड ईयर सेम चीज डुप्लीकेशन हुआ, 400 करोड़ कहां पहुंचा? 800 करोड़। बोला कि अरे मेरा बेटा देखा 100 करोड़ पे स्टार्ट किया था, 3 साल बाद ये 800 करोड़ पे पहुंच गया, इसका वजह से मैंने बेटा को एमबीए किया था। लेकिन जो 1.67 करोड़ का बिजनेस था ना, आपको पता है आफ्टर थर्ड ईयर कहां पहुंचेगा? क्योंकि हर महीने में इसका 100% ग्रोथ आ रहा है, 6870 करोड़। कहां आपका 800 करोड़ था और कहां आपका 6870 करोड़ हो गया? माय डियर फ्रेंड, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए कन्वेंशनल बिजनेस, कन्वेंशनल जॉब एंड टीएन्स बिजनेस। टीएन्स बिजनेस पे हम लोग क्या करते? हम स्टार्ट करते, 1 महीने में 2 बंदा को स्टार्ट कराते, 2 बंदा को हम लोग डुप्लीकेट कराते, और 2 बंदा जाके 4 बंदा को जोड़ते। इस हिसाब से ये बिजनेस आगे जाते। कन्वेंशनल जॉब पे, कन्वेंशनल बिजनेस पे 100% ग्रोथ भी अगर साल पे आए तो 3 साल के बाद जमीन आसमान फर्क हो जाएगा। आपको विजनरी होना है, और ये बिजनेस आपको कहां से कहां लेके जाएगा आपको भी पता नहीं। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप ठीक से ये बिजनेस को देखोगे, ठीक से ये बिजनेस को करोगे, तो दैट विल बी अनस्टॉपेबल। आपको आज आप कहां पे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कल आप कहां जाना चाहते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो होप लाइक मैं आपका जो पॉइंट्स था वो पॉइंट्स को शायद मैंने कवर किया, क्लियर किया। ओके, he who understand it earn it, he who doesn't pay for it। मैंने आपको पहले बताया था ना कि 95% of the wealth are enjoying by only 5% people, और 5% का वेल्थ लेके 95% पीपल मतलब मारपीट कर रहे हैं हर रोज। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो यू कैन अर्न इट। अगर आपको ये पता नहीं होगा, होल लाइफ यू हैव टू पे फॉर इट।
दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस बिजनेस। और ये बिजनेस पे अगर आप मान लो 2 घंटा ये बिजनेस पे दे रहे हो और आपके साथ 20 आदमी खड़ा हो गया, तो 40 आवर्स 24 आवर्स से आप जनरेट कर रहे हो, दैट टू अ बिजनेस आवर। आप 40 घंटा आफ्टर 24 आवर्स जनरेट कर रहे हो। अगर आप मान लो स्टार गोल्ड लाइन हो, आपके नीचे 1000 एक्टिव पीपल है और वो 2-2 घंटा बिजनेस पे दे रहा है, तो यू आर जनरेटिंग 2000 आवर्स 24 आवर्स से। सिर्फ 24 आवर्स से यू आर जनरेटिंग 2000 आवर्स। इजंट इट अमेजिंग? तो आपको सोचना है व्हाई यू आर इनटू टीएम्स। आपको सिर्फ बीसीएम बेचना है या आपको ये बिजनेस को आगे लेके जाना है? आपको पे करना पड़ेगा 3 साल आपको लगातार। ये जो बंदा जॉब पे था जिनका 100 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, वो भी तो हार्ड वर्क किया था 100% इंक्रीमेंट के लिए, और जो 1 रुपया से स्टार्ट किया था वो भी हार्ड वर्क किया था, लेकिन दोनों पैटर्न अलग था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द नॉट हैविंग द क्वालिफिकेशन, इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द फिक्स टाइम, इन्होंने कहां से कहां पहुंच गया। आपको वो देखना है, आपको आपके पास एक विजन होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस ग्रो करेगा। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए ये रेडी किया था, ये प्रेजेंटेशन मैंने कंप्लीट किया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो 10 मिनट वी विल टेक क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टीएम्स बिजनेस, आप मेरे को कर सकते। आई शैल बी ग्लैड टू आंसर। अगर म्यूट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ओके, कैन यू अनम्यूट? कोई हाथ रेज किया है? जिनके पास कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके बोल सकते, जो कि नाउ यू हैव द ऑप्शन टू अनम्यूट। जो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाला है, अबाउट लाइक 45 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखा है रिगार्डिंग इंटरनल ग्रोथ। आपका बिजनेस का 2 पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होता है जो आदमी देखते, और एक होता है इंटरनल ग्रोथ। तो आपका ये, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते, अदरवाइज आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते, नो इश्यू। चली गई पोत्री कर ली ना घरा तो बंदे हो जाए। दो यहाँ पे हाथ रेज हुआ है। एक है आपका गौतम प्रामाणिक, दूसरा है हिरेन वेदा 6 स्टार मुंबई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। जितेंद्र जी, अगर आपको क्वेश्चन देना है आप ले सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है कि जो इंटरनल ग्रोथ जो है, अभी मैं 6 स्टार हूँ और मैं जो जैसे सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ में मैं जो हूँ, मैंने अपने एक छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए हैं कि मैं 2 महीने में एक अच्छा सा लैपटॉप ले लूंगा, इसके बाद एक अच्छा सा मोबाइल ले लूंगा। लेकिन वहां पे मैं जब फॉलो करने जाता हूँ तो वो चीज हो नहीं पा रही है। और दूसरा चीज ये है कि जो हम लोग प्रीच करते हैं, जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन है, तो मैं अपने अपलाइन से सीख रहा हूँ और वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज डाउनलाइन में बताया जाता है तो डाउनलाइन उनसे फॉलो नहीं होती है। और कुछ ही डाउनलाइन जो है थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आती है। राइट। तो उसको हम कैसे ठीक कर सके, वो ऐसे क्यों होता है वो समझ में नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। प्रोबेबली यू आर अ 6 स्टार, राइट? या इनका एक
क्वेश्चन है कि मैं अपलाइन से सीख रहा हूँ और वही चीज मैं डाउनलाइन पे डुप्लीकेशन पे कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा छोटा छोटा मैं 2-2 महीने का ड्रीम सेट कर रहा हूँ लाइक लैपटॉप्स एंड ऑल, लेकिन मेरे से ये पॉसिबल नहीं हो लगी। आई कैन बिलीव, लेकिन मेरा डाउनलाइन बिलीव नहीं कर रहा है। ये इनका क्वेश्चन था हिरेन जी का। इनका मैं ना एक उत्तर दे रहा हूँ आपको। हर चीज पे 80-20 रूल होता है, हर चीज पे। आप देखो, आप जो स्कूल पे थे वहां पे शायद 50 स्टूडेंट था, उस पे 10 शाइन किया और 40 स्ट्रगल कर रहा है। आप जो कॉलेज पे गया था वहां पे भी सेम स्टोरी है। अगर आप शादी पे देखोगी, आपका जितना दोस्त का शादी होगा, 20% आर हैविंग अ सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ और 80% आर स्ट्रगलिंग, सेम विद द फाइनेंस एंड एवरीथिंग। आपको क्या करना है, आपको 20% पे जाना है, और 20% जाने के लिए आपके जो डाउनलाइन है वहां से 20% को ढूंढना है। अगर आप 6 स्टार हो तो उस आपको 10 से 20 के आसपास डाउनलाइन होगा, मेरे को ही लग रहा है। तो अगर मैं 10 आदमी के साथ काम करूं तो आई विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। जो कि क्या होता है, ये बिजनेस पे किसके साथ में काम करूं, इससे इंपॉर्टेंट होता है कि किससे साथ में काम ना करूं, क्योंकि आपका 24 आवर्स ही है। आपको पहले देखना है कि अगर आपका 10 डाउनलाइन है, उस पर कितना आदमी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कितना आदमी ट्रेनिंग कर रहा है, कितना आदमी के घर पे विजन कॉर्नर है, विजन बोर्ड है, ड्रीम बुक है, और कितना आदमी आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, जो कि बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है। उस आदमी को फॉलो करो। ये 20% को अगर हम किसी भी आदमी ने इसको 30-35 तक लेके जाते तो लाइक 1 करोड़ का इनकम यहां से निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो कि आप बिलीव कर रहे हो, आपका डाउनलाइन को भी बिलीव करना है। आपको मैं ना एक छोटा सा एक्सरसाइज कर रहा हूं, आप इसको काइंडली फॉलो करो। जो कि आप स्क्रीन पे हो, आप सीधा होके बैठो, आप स्ट्रेट होके बैठो, ठीक है? अच्छा, आप सभी ने इसको फॉलो करना, हाउ इट वर्क्स बेसिकली, ठीक है? और आपका एंगल थोड़ा कैमरा का एंगल कर लो जैसे आपका वेस्ट से सभी देख पाए। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। अब सभी ने आपको फॉलो करो इनको। आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका जो लेफ्ट हैंड, आप राइट हैंड से लिखते या लेफ्ट हैंड से लिखते? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से लिखते, ओके। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको आप ऊपर लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, सभी को देखना चाहिए। नहीं रहा सर, वन सेकंड सर। हाँ, हाँ। यहाँ पे लेके जाना, ग्रेट। सभी को दिखाई दे रहा है? अच्छा, हाथ को आप यहाँ पे लेके जाओ, मेरे को फॉलो करो। आप यहाँ पे, यहाँ ऐसे करो, और आपका चिन पे टच करो। आपका चिन यहाँ पे है, आपका चिन तो यहाँ पे है। यस, तो आप यहाँ पे क्यों टच किया? जो कि आप क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया। राइट, जो कि लाइट साउंड से फास्टर मूव होता है। लाइट मूव्स फास्टर देन साउंड। तो आदमी जो देखता है उसको बिलीव करते, जो बोलता है उसको बिलीव नहीं करते। आपका जितना डाउनलाइंस है ना, वो आपका एक्टिविटी देखेगा, आप क्या बोल रहे हो नहीं सुनेगा। ओके, तो राइट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको एग्रेसिवली काम करना है, और आपका जो ड्रीम है उसके पीछे भागना है, और 2 महीने में आपको लैपटॉप अचीव करना है। अचीव करके फिर उसको आप पोस्ट करो, और आपका डाउनलाइन का भी बिलीफ सिस्टम आएगा, दे ऑन कीप ऑन डुप्लीकेटिंग यू, ठीक है? होप आई कैन अंडरस्टैंड, ओके सर, मेक यू ओके, थैंक यू सर। अंडरस्टैंड। ओके, और कोई दूसरा क्वेश्चन है किसी का? आप अनम्यूट होकर बोल सकते। शिवानी, Good afternoon, sir. या गुड आफ्टरनून। Sir, what is acupuncture and aqualife? Machine में क्या वो है difference? एक बार फिर से बोलिए। Difference between acupuncture and aqualife. एक्यूपंक्चर एंड एक्यूलाइफ का क्या डिफरेंस? जी। ओके, ये आप ना हरभजन सिंह को यॉर्कर दे दिया, तो ठीक है, मैं भी हाँ फेस जी। कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये चीज क्या है कि एक्यूपंक्चर जो होता है, एक्यूपंक्चर हम लोग के बॉडी का जो मेरिडियन होता है, ये मेरिडियन पे पंक्चर होता है, ठीक है? हाँ एक जी। नीडल होता है, और नीडल मेरिडियन का बहुत सारा जगह है। आप मान लो एसटी हम लोग का चैनल है, एक एसटी स्टोमक का चैनल है, वो एसटी सारे ST21, ST36, ST41 हर स्टोमक पॉइंट पे उसको एक्टिवेट कर। लेकिन
हम लोग के पास जो एक्यू लाइफ है और एक्यू पंक्चर जो होता है, ये आदमी के पास नॉलेज होना चाहिए, ये सेल्फ यूज नहीं है और आदमी को ये सीखना होता है। हम लोग के पास जो एक्यू लाइफ है, एक्यू लाइफ क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आकुपंक्चर है, जो हम लोग का जो नर्व एंड होता है थंब पे, वहां पे सिर्फ यूज होता है। तो वहां पे पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे अगर हम एक्टिवेट करते तो मेरे को अगर पेन होगा तो वो लाइन पे ब्लॉकेज है, ग्रेजुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होता है और ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं। एक्यूपंक्चर का एक लिमिटेशन है जो एक्यू लाइफ पे नहीं है। क्या है? जो आदमी आपको एक्यूपंक्चर कर रहा है, इनका एफिकेसी के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट अगर ऑटोमेटिकली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट होगा तो एफिकेसी के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। दूसरा एक एडवांटेज है कि अगर आप नीडल पिचिंग कर रहे हो आपका बॉडी पे, तो आपका जो ब्लड से जो डिजीज होता है, ब्लड कांटेक्ट से, वो होने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे वो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एक चीज है कि हाउस आप सारे कोई यूज कर सकते, फास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, उतना सीखने का जरूरत नहीं है, यूजर फ्रेंडली है, यहाँ से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और क्या है? और एक चीज है, आपको पता है क्या है? नो सर। आपके पास कौन सा फोन है? सर सैमसंग। सैमसंग फोन आप कितने से खरीदे थे? सर तकरीबन 10,000। 10,000 पे? जी। ओके। अच्छा, 10,000 पे जो फोन आप लिए थे, अगर जी। फोन आप 2 साल बाद बेचोगे तो आपका कितना पैसा आएगा? तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो पे डिपेंड है। 2,000, 3,000, हाँ जी। 4,000? जी। इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। नो। अच्छा, फोन आप 10,000 पे क्यों लिए थे? जो कि आप इनको यूजेज खरीदे थे, आपको हाँ फोन जी। करना था। इसके साथ सैमसंग ने और कुछ दिया था आपको? नो सर। कोई शेयर दिया था सैमसंग का नो। जो बाद में बढ़ सकते? नहीं दिया था ना। नो। यहाँ पे आप 42,000 पे अगर आप एक्यूलाइफ परचेस करोगे तो एक्यूलाइफ का यूजेज भी आप खरीद रहे हो, हाँ जी। 42,000 रुपीज का वैल्यू भी आप खरीद रहे हो कंपनी से, हाँ और वो जी। वैल्यू आपका अकाउंट पे ऐड होगा और मॉनेटरी बेनिफिट भी आएगा। अगर सैमसंग आपको फोन के साथ 10,000 रुपया का शेयर देते, 3 साल बाद उसको आप बेच देते, तो 2,000 रुपया अगर वहां से मिलता है ना, तो 10,000 का शेयर 20,000 भी हो सकता था सैमसंग का, तो 22,000 भी आपका गेन हो सकता है। यहाँ पे आप एक्यूलाइफ ले लिया, एक्यूलाइफ के साथ आप 42,000 वॉल्यूम भी आपका अकाउंट पे आ गया, आपका रिजल्ट आया और 10-20 आदमी आपके नीचे जोड़ गया। हो सकता है 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपका जब बीमारी ठीक हो गया, तो आप जो 42,000 वैल्यू से खरीदा था वो 4,20,000 वैल्यू हो गया उसका। हाँ जी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूलाइफ। ठीक है। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। और एक फाइनल में ले लूंगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो लास्ट वन आई विल टेक। अदरवाइज जितेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड होप ये 1 घंटा का सेशन, जो कि हम लोग 1 घंटे ही कर रहे हैं, 1 घंटे का सेशन किया। और ये बिजनेस का मैं लास्ट पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं ना, इस पे मेंटल ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि जो प्रोडक्ट डायरेक्टर के लिए काम करते, जो प्रोडक्ट स्टार गोल्ड और गोल्ड के लिए काम करते, वही प्रोडक्ट जो इवन 5 स्टार नहीं बन पाए 4 साल 5 साल पे, उसके लिए भी सेम काम करते। जो मार्केटिंग प्लान टीएंस पे जो फेलियर है उनके लिए काम करते हैं, यहाँ से जो 50 लाख इनकम कर रहे हैं उनके लिए भी सेम मार्केटिंग प्लान काम करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? यू एंड मी, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को फोकस करना है। वी हैव टू बी फोकस्ड। आपका जो अपलाइन है उनको फॉलो करना है, आप जो सिस्टम से, उस सिस्टम को फॉलो करना है, और ये बिजनेस आप कहाँ लेके जाएंगे, इट्स अनबिलीवेबल, जो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, एक सेशन के लिए एक्चुअली 1 दिन का जरूरत होता है, 1 घंटे पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सभी का टाइम का वैल्यू है, हम सब भाग रहे हैं। बट स्ट्रांगली आई कैन बिलीव दोस 350 ऑड्स पीपल जो आज यहाँ पे है, तो वन डे ऑल विल बिकम फाइनेंशियली फ्री, और हम लोग सब जाके एक साथ प्राइवेट जेट पे घूमेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन टीएंस। और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ होस्ट को। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। आपने इतने अच्छे से पूरा एग्जाम्पल देते हुए और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि जो सबको इजीली अंडरस्टूड हो, ऐसी लैंग्वेज में बहुत बढ़िया आज आपने सेशन कवर किया है।
और ओवरऑल इस पूरे सेशन का जो क्रक्स है, जो आपने स्टार्टिंग ही किया था कि लीडर हैज टू लीड फ्रॉम फ्रंट, एक लीडर को फ्रंट से खेलना आना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल भी आपने बहुत शानदार, तेंदुलकर से शुरू करा, गांगुली जी से शुरू करा, और फिर पॉइंट वाइज आपने कवर करा सेशन। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर यू। इसका क्रक्स जिन्होंने समझ लिया, हम लोगों ने समझ लिया और हमने इसको अपनी लाइफ में मतलब इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वाकई में जबरदस्त हो जाएगी लाइफ हर किसी की। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपने डेफिनेटली, आज सर ने जो इतने अच्छे पॉइंट्स कवर करे हैं, प्रेजेंटेशन कवर करा है, और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सटीक शब्दों में अपने को मतलब बताया है कि क्या, किस तरह से हमें अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। और प्रेजेंटेशन मतलब ओवरऑल जिस तरह से सर ने हिरन जी को एग्जांपल दिया कि जो दिखता है, और मार्केट में एक बहुत अच्छा सूत्र है, जो दिखता है वो बिकता है लेकिन दिमाग लगाना है कि क्या दिख रहा है और क्या हमें खरीदना है और क्या हमें बेचना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया। और आई एम वेरी सॉरी, मैं वाकई में भूल गया था आज की आपका सेशन है। सो 1:20 पे हमने स्टार्ट करा। आई विल टेक केयर फॉर इट इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने समय पे ज्वाइन करा और आपने इस सेशन को, डेफिनेटली इट वाज अ लर्निंग सेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। सो Good आप morning, लर्निंग्स Sri. गैदर करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। Better dance, better life. I love dance. Better dance, Thank you, sir. better life. Thank you. I love Thank you dance. very much, Thank sir. you, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Better chance, better life. Jabardast. Thank you, sir. Better Thank dance, better you. life. Better chance, better life. Better chance, better life. Better बहुत chance, better life. बहुत जबरदस्त सर जी सेशन दिया आपने। Better Yes. chance, better life. Thank you so much, sir. Great session. Better chance, better life.